ऐसे में अगर 12% के गारंटी रिटर्न्स वाला एड चलाया जाए तो बहुत सारे लोगों को फोमो तो होना ही है। या जिनके बॉन्ड्स का पैसा आज तक उनके इन्वेस्टर्स को वापस नहीं आया, अपने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कहीं ना कहीं पब्लिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, बहुत लिमिटेड रिस्क के साथ और एक प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ। ध्यान में रखिए सर। बट क्या है सच्चाई 12% गारंटीड रिटर्न के पीछे? वो आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको 12% गारंटी रिटर्न मिलेगा। अभी सुन के एक्साइटमेंट तो होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर जगह आपको इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आजकल देखने में मिल जाएंगे, है ना। भले ही वो क्रिकेट का एशिया कप हो, इंस्टाग्राम रील्स में बीच बीच में आए स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो, या यूट्यूब एड्स हो, 12% के गारंटी रिटर्न वाले एड्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गए। बट क्या है सच्चाई 12% गारंटीड रिटर्न के पीछे? वो कितना सेफ है या कितना रिस्की है, आज की वीडियो में इसी को डिकोड करेंगे। तो कॉफी हाथ में पकड़ लीजिए, क्योंकि आपको मैं ये चीज डिटेल में समझाने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये 12% का जो गारंटी रिटर्न मिल रहा है वो आजकल इतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स और मार्केटिंग के थ्रू क्यों प्रमोट किया जा रहा है। तो उसके 3 रीजंस हैं। पहला रीजन, कई कंपनीज हैं जिनको बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। अब कैपिटल रेस करने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप शेयर बेच के अपना कैपिटल रेस कर लो, तो उसमें या तो आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले लो, प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर से, या फिर आप आईपीओ में कंपनी लिस्ट करा के पब्लिक से पैसा उठा लो। या दूसरी तरीका होता है कि भाई आप बैंक से, एनबीएफसी से या पब्लिक से उधार पे पैसा ले लो, है ना। यहीं पे फेमस हो जाते हैं इस तरह के बॉन्ड्स या डिवेंचर्स, जहां पे कुछ कंपनीज जिनको पैसा रेस करना है बट वो इक्विटी के थ्रू नहीं, डेट के थ्रू पैसा रेस करना चाहते हैं, इस तरह के डिवेंचर्स लाते हैं जहां पे वो ऊपर से ऊपर ज्यादा रिटर्न की गारंटी भी देते हैं। नंबर 2 रीजन है कि आजकल एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है बैंक्स में वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले जो 8-9% तक होता था, अब 7 या 7 से कम 6% तक भी कई बैंक से पहुंच गया। अब ऐसे में जिन कंपनीज को पैसा चाहिए वो 9, 10, 11, 12% का रिटर्न ऑफर करके अपने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कहीं ना कहीं पब्लिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से भी आप देखेंगे बहुत सारा इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट चल रहा है। और तीसरा रीजन, पिछले कुछ समय से अगर खासकर देखें तो पिछले 1 साल से शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल है ना। आपका स्टॉक पोर्टफोलियो हो या म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो, दोनों में ही कुछ खास रिटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा। अब ऐसे में अगर 12% के गारंटी रिटर्न वाला एड चलाया जाए तो बहुत सारे लोगों को फोमो तो होना ही है। फोमो से मेरा मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कई बार लगता है ना कि भाई दुनिया 12% गारंटी ले रही है और हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट फंसे हुए हैं जिसमें 12 महीनों से कोई रिटर्न नहीं है। तो इस चीज को बनाने के लिए भी कई कंपनीज 12% के गारंटी रिटर्न दबा के ऐड दे रही हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो 12% के गारंटी के एड्स चल रहे हैं, इसकी गारंटी में कितनी मजबूती है ना। तो आपको सबसे पहले बता दूं, जब भी कोई भी कंपनी अपनी डिबेंचर्स लाती है तो हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है समझना कि उन डिबेंचर्स की और उस कंपनी की क्या क्रेडिट रेटिंग है। कई बार हम सिर्फ रिटर्न के चलते बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस तरह के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में तो हमें पैसा जरूर लगाना चाहिए, बट कितना रिस्क हो सकता है, कितना बड़ा लिक्विडिटी रिस्क हो या डिफॉल्ट रिस्क हो, किस तरह का रिस्क हो सकता है, ये हम नहीं देखते। और इस चीज को भापने का या पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग देखें, है ना। तो कई सारी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है, जैसे क्रिसिल है ना, वो कई बार अपने कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग करती हैं, और क्रेडिट रेटिंग में भी बहुत बड़े पैरामीटर बनाए गए हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए चार्ट को भी देख सकते हैं कि AAA से लेके कैसे BBB- CD तक का क्रेडिट रेटिंग्स दी गई है ना। तो अगर AAA है, जैसा नाम भी सुझा रहा है, वो बॉन्ड उतना ही सेफ होगा, उसमें रिस्क या डिफॉल्ट के चांसेस उतने ही कम होंगे। और जैसे जैसे क्रेडिट रेटिंग नीचे आती है BBB- या CD तक, वहां तक डिफॉल्ट के रिस्क बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और इसी में आप अगर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि AAA या AA या A1+ इस तरह के जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उसमें जो रिटर्न होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो 11, 12, 13% नहीं होता है। वो नॉर्मली 7, 8, 9% के आसपास ही होता है, सिंगल डिजिट में ही होता है, क्योंकि उसमें सेफ्टी ज्यादा होती है। और ऐसे कंपनीज को जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है ना, उनको कई जगह से सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा मिल भी जाता है, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, है ना। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी आजकल कई स्कीम्स आ रही है, तो पीएससी बैंक से थ्रू मिल जाता है। बट जो कंपनी जिनमें क्रेडिट रेटिंग बहुत पुअर होती है ना, BBB या A-, AA-, तो वहां पे पैसा रेस करना उन कंपनी के लिए डिबेंचर रूट के थ्रू, बॉन्ड रूट के थ्रू उतना ईजी नहीं होता, और इसीलिए पैसा रेस करने के लिए उनको हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ता है। अब हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर तो हो जाता है, बट समस्या होती है कि आप सोचिए उस कंपनी को जहां को
क्रेडिट रेटिंग इतनी कम क्यों दी गई है? या कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में या उनके ओवर कैश फ्लोज में या उनकी बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखी गई है, या उनका बिजनेस इतना नेसेंट स्टेज में है कि अभी तक कोई भी एक सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनके बिजनेसेस का, उनके कैश फ्लोज का। इसी के चलते उनको एक नीचे की क्रेडिट रेटिंग दी जाती है और पैसा रेज करने के लिए इसलिए उनको हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर देना पड़ता है। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई बॉन्ड और डिबेंचर का जब कोई भी इन्वेस्टर नाम सुनता है तो उसको लगता है कि भाई बॉन्ड का मतलब कि उसका पैसा सुरक्षित है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि उस बॉन्ड की क्या क्रेडिट रेटिंग है और वो कंपनी के क्या बैलेंस शीट है, क्या फाइनेंशियल्स है। अगर वो कंपनी एक खराब दौर से गुजर रही है तो उसका बॉन्ड जो उसने आपको दिया है और आपने बॉन्ड के थ्रू उसको उधार दिया, आपको 11, 12, 13 जो भी परसेंटेज गारंटी दी गई है, उसका मिलने पे बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब आपको मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें बहुत मेजर रिस्क है। अगर कंपनी ही नहीं कमाएगी, कंपनी की फाइनेंशियली कंपनी की हालत और खराब होती जाएगी तो आपको पैसा कैसा लौटाएगी, है ना। और ऐसा नहीं कि पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अगर आप बात करें 2016 की, 2018 की, यहाँ तक 2020 की, कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्होंने मेजर डिफॉल्ट किया, जिनके बॉन्ड्स का पैसा आज तक उनके इन्वेस्टर्स को वापस नहीं आया। अगर आप जानते हो IL&FS हो गया, DHFL हो गया, इतने बड़े नाम, और यहाँ तक यस बैंक के बॉन्ड्स में भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम का देखा गया। तो बहुत सचेत रहिए और सिर्फ 12% की गारंटेड रिटर्न बॉन्ड्स में अगर कंपनी दे रही, इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके आंख बंद करके या प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ना किए बिना इन बॉन्ड्स में निवेश ना करिए। अब बात करता हूं एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन की। भाई देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट बॉन्ड्स में सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। बट अगर आप बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको FD से थोड़ा बेटर रिटर्न मिले, तो आपको एक बहुत अच्छी कैटेगरी बता रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जो इस तरह के बॉन्ड्स में पैसा लगाती है, जहां आपका पैसा मतलब इंडिविजुअल बॉन्ड्स में आप लगाओ, जैसे लो क्रेडिट रेटिंग जैसे 12%, 11% वाले बॉन्ड्स में, उसके मुकाबले काफी सेफ रहेगा, लिक्विडिटी भी ठीक रहेगी, डिफॉल्ट के चांसेस भी कम रहेंगे और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगा। और इस कैटेगरी का नाम है क्रेडिट रिस्क फंड्स, है ना। ये डेट फंड की ही कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स में, और इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो ऐसी कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाता है, मतलब ऐसी कंपनियों को ही ढूंढता है जिनको पैसा रेस करना है, जिनको पैसे की जरूरत है, और वो FD से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देने में, इंटरेस्ट देने में इच्छुक है ना। अब इसमें कई तरह की रेटिंग कंपनीज होंगी, AAA की कंपनी होंगी, AA भी होंगी, B भी होंगी, हर तरह की कंपनी होगी, और फंड मैनेजर इस तरह से एलोकेशन करेगा जिससे आपको FD से 1-1.5-2% का ज्यादा रिटर्न मिल जाए, है ना। अब कई सारे क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, कौन सा क्रेडिट रिस्क फंड कितना रिस्क ले रहा है वो आप उसमें पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को देख के जांच सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई एक्सपर्ट गाइडेंस या प्रोफेशनल सहायता चाहिए तो आप हम लोग को संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर में। वी विल हेल्प यू आउट टू आइडेंटिफाई द राइट क्रेडिट रिस्क फंड फॉर यू, जो आपकी रिस्क एपिटाइट से मैच करता हो और आपको FD से थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी दे, है ना। अब क्रेडिट रिस्क फंड्स क्यों बेटर है? क्योंकि सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके फंड को संभालता है, आपको खुद से ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी पड़ती कि आपको किन बॉन्ड्स में पैसा लगाना है, किन बॉन्ड्स में नहीं लगाना है। नंबर 2, वो जो पैसा लगाता है वो 50, 60, 70, 80, 100 बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा, तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर कुछ छोटे मोटे बॉन्ड्स ने या पुअर क्रेडिट रेटिंग के बॉन्ड्स ने डिफॉल्ट भी किया तो आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में खासा फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, लिक्विडिटी रिस्क काफी कम हो जाता है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में आपका जो लिक्विडिटी होता है वो T+1 हो जाता है। मतलब जिस दिन भी आप पैसा निकालना चाहो 24 घंटे में आप पैसा निकाल सकते हो, है ना। अब मान लीजिए इंडिविजुअल बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अब कई बॉन्ड्स को शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं आप, बट इतना ईजी नहीं होता क्योंकि कई बॉन्ड्स में लिक्विडिटी क्राइसिस का आपको सामना करना पड़ सकता है। मतलब आप जब बेचना चाहो तो सामने खरीदार होना चाहिए, जैसे ETS और स्टॉक्स में होता है। अगर खरीदार नहीं होगा तो आप बॉन्ड को एग्जिट नहीं कर पाओगे, है ना। बट अगर आप इसी को म्यूचुअल फंड के रास्ते करोगे तो वहां पे फंड मैनेजर ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको आराम से 24 आवर्स में आपकी लिक्विडिटी मिल जाए। तो लिक्विडिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। चौथा और अच्छा बेनिफिट कि आपको कोई मतलब आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट चुन सकते हो। जैसे कई बॉन्ड जब आते हैं तो उनमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स होती हैं कि आपको 1 लाख रुपए लगाना ही पड़ेगा, 50,000 लगाना ही पड़ेगा या 25,000 लगाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड मात्र 5,000 से स्टार्ट हो जाता है, ये जो मैं क्रेडिट रिस्क फंड बोल रहा हूँ। अब उसके बाद आप SIP लगाना चाहो SIP भी लगा सकते हो, आप मतलब उसको पार्शियली विड्रॉ करना चाहो तो पार्शियली विड्रॉ भी कर सकते हो। तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलती है तो उससे भी आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 1 नहीं 2 नहीं 3 क्रेडिट रिस्क फंड में लगा दो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी की, तो उससे आपका और रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए, और आप वाकई में अगर थोड़े से रिस्की बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड की इस कैटेगरी जिसका नाम है क्रेडिट रिस्क फंड, इसमें निवेश करने का आप सोच सकते हो। ये बेहतर तरीका होगा FD से ज्यादा रिटर्न पाने का, बट बहुत लिमिटेड रिस्क के साथ और एक प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ। ध्यान में रखिए इस बात को। आई होप
ये 12% गारंटीड वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता है और उसके अंदर बहुत सारी परत होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिसको आगे जाते हुए जिसके थ्रू जाते हुए आपको एक्चुअल हिडन ट्रुथ का पता चलता है ना। तो इस वीडियो की यही कोशिश थी कि आपको बताएं कि 12% गारंटी या किसी तरह की और भी गारंटी रिटर्न्स आप सुनते हो मार्केट में, वो भले एक टेलीग्राम ग्रुप्स में हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो या इंस्टाग्राम की रील्स पे हो या बेशक टीवी के किसी बड़े प्रोग्राम, किसी वर्ल्ड कप सीरीज या किसी बीच में आता हुआ ऐड हो, आंख बंद करके उसमें भरोसा मत करिए, उसकी ड्यू डिलिजेंस करिए। अगर आप कोई भी ऐसा ऐड देखते हैं जिसको डिकोड करने में आपको हमारी एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए, तो आप हमें नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और तब तक लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप इस तरह के अच्छे वीडियोस आगे देख पाए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपना पैसा कैसे कैसे से निवेश कर सकते हो अच्छी जगह पे, है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। टिल देन कीप रनिंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।